प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विचार करेंगे सूरदास के वात्सल्य चित्रण पर। वात्सल्य वत्स शब्द से उत्पन्न शब्द है। ये संतान विषयक स्नेह का वाचक है। संतान माता पिता का आत्मांश है। माता पिता के सहज स्नेह की जो अभिव्यक्ति होती है वही वात्सल्य। वात्सल्य भाव है, रस नहीं। ये वत्सल रस का स्थायी भाव है। प्राचीन आर्यों ने वत्सल रस की गणना रस के रूप में नहीं की थी। भोजराज ने पहली बार वत्सल रस का स्वीकार करते हुए रसों की संख्या 10 मानी है। वात्सल्य जीवन मात्र में स्वतः स्फूर्त आत्मिक भाव है। मनोविज्ञानवेता मैकडूगल ने कहा है कि जीव मात्र में एक स्वाभाविक वात्सल्यवर्ती होती है जो मनुष्य के क्रिया व्यवहार का प्रमुख प्रेरक और निर्धारक है। संतान का पालन, रक्षण, मंगलाकांक्षा, हर्षानुभव आदि भाव वात्सल्य के अनुषंगी भाव है। वात्सल्य भाव दया, पालन धर्मिता, ममत्व, स्नेह आदि से मिला जुला रूप है। यदि दाम्पत्य प्रेम विवाह बंधन को दृढ़ बनाता है तो वात्सल्य प्रेम पारिवारिकता को मजबूत आधार देता है। ये प्रेम में आत्मत्यागी आत्मसुख का कारण है। वल्लभाचार्य ने परब्रह्म बालकृष्ण के बालरूप ही उपास्य बताया था। सूर्य भी कृष्ण की बाल लीलाओं को आध्यात्मिक प्रभामंडल में चित्रित करते हैं। नंद और यशोदा जब वाचा अतिरेक के कारण कृष्ण के विलक्षण अलौकिक स्वरूप को विस्मृत कर देते हैं तो यदा कदा कृष्ण अपने दिव्य कर्तव्यों से चौंका कर उन्हें अपने सच्चिदानंद रूप का अनुभव करा देते हैं। सूर्य की भक्ति की मनोदशा भी कहीं छंटती नहीं है। वे लीला गान करते हुए सालोक के सायुज्य और सारूप्य की स्थिति में पहुँच जाते हैं। सूर्य भक्त है लेकिन उनकी भक्ति लोक विमुख नहीं रहती बल्कि उन्हें जीवन से और अधिक जोड़ती है। बालक कृष्ण का निर्मल स्वभाव सूर्य के हृदय में मात्र हृदय की तरह आंदोलित करता है। उनके मन की सरलता, वत्सलता और आनंद अनुभूति जैसे कोमल भावनाओं का वैसा ही भाव है जैसा यशोदा के मन में, और ये जीवन की कभी आस्था का प्रमाण है। कभी बच्चे के हंसते खेलते संसार में पहुंच जाता है तब इस बात का महत्व नहीं रह जाता कि वह पुष्टि मार्ग के दार्शनिक सिद्धांतों के लोक पर है या दार्शनिक सूत्र और उनके हाथ से छूटकर कहीं गिर गए। सूर्य कविता में एक सहज, नैसर्गिक और बाल क्रीड़ा भूमि के निर्माता है। उनका सरोकार निजी निष्ठा, स्वानुभूत, रागबद्ध जीवन पथ की अभिव्यक्ति है। कोई भी बड़ा कवि अपनी कविता में दार्शनिक मान्यताओं का सिर्फ भावानुवाद नहीं करता। जो कवि ऐसा करता है उसकी कविता दर्शन की कब्रगाह बन करके रह जाती है। सूर्य एक युगांतकारी कवि है। ताप और त्रास के कारणों को निर्मूल करने वाली उनकी कविता के पास अभय दान की मुद्रा है जो जन जन में व्यक्ति के मन को लीन करती है। तो कहीं और इसीलिए नहीं कि वह दर्शन की बैसाखियों पर खड़ी है बल्कि इसलिए कि उसमें जीवन की सच्चाई का सार है। ये उनकी कविता का ही वैशिष्ट्यता है या उनकी कविता का वैशिष्ट्य है कि लीला प्रवण बालक कृष्ण हर घर के ठुमक करके चलने वाले रेणुतन मंडित बालक बन जाते हैं जिस पर यशोदा की तरह हर माँ अपनी ममता बरसाती है। तब हर गांव की क्रीड़ा भूमि गोकुल की क्रीड़ा भूमि लगती है। मोक्ष मार्गियों ने जिस घर, जिस परिवार, पुत्र प्रेम, स्त्री प्रेम की माया कह करके दुत्कारा था उसे सूर्य ने सलाह दे और स्पर्शनीय बना दिया। बालक घर का केंद्र बिंदु बन जाता है और माँ की पूछ बढ़ जाती है। टूटता हुआ घर फिर आबाद हुआ। वैराग्य बनने की बाढ़ थम गई। छिन होती पारिवारिक संस्थाओं के सदस्यों के ढीले पड़ते रिश्ते कस गए। नंद, यशोदा और कृष्ण और बलराम का खुशहाल परिवार हर घर का एक आदर्श बन गया। कितना अच्छा सूर्य ने उनका चित्रण किया है। वात्सल्य के दो भेद हैं, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। देवकी और वसुदेव कृष्ण को जन्म देते हैं। नंद, यशोदा उन्हें पालते हैं। देवकी वसुदेव का संयोग वात्सल्य क्षणिक है और वियोग वात्सल्य दीर्घकालिक, जबकि नंद यशोदा का संयोग वियोग वात्सल्य दोनों दीर्घकालिक है। कृष्ण जन्म पर देवकी की प्रसन्नता से अधिक
विस्मय होता है। नवजात शिशु के माथे पर मुकुट है, हृदय पर भृगु के पैर के चिन्ह है, उनके पीताम्बर पहन रखा है। कृष्ण अपनी एक झलक दिखाकर देवकी और वसुदेव का सारा कष्ट लेते हैं। उनका अवतरण माता पिता के बंदी जीवन की समस्त दुश्चिंताओं का समाधान बन जाता है। पर नई चिंता यह है कि ईश्वर को पुत्र रूप में प्राप्त कर भी देवकी उन्हें दूध पिलाने, लाड प्यार करने, गोद में खिलाने से वंचित रहती है। सूर्य ने देवकी के हाहाकार करते हुए मातृ हृदय को पृष्ठभूमि में रख दिया। संयोग वात्सल्य की कई अंतर्दशाएं हैं। संतान की रूप छवि, उनका निखरना, संतान की लीलाओं चेष्टाओं का आनंदित होना, माता पिता की ममता और कर्तव्य का प्रकाशन आदि। गोकुल में यशोदा कृष्ण के पुत्र रूप में पाकर इतने आनंदित होती है कि गदकंठ बोल नहीं आवे। ऐसा उन्होंने जैसा वर मांगा वैसा ही मिला। उनके सौंदर्य को देख करके नंद और यशोदा को वर्णातीत सुख की अनुभूति होती है। आवई कंत देव परसन गए, पुत्र भयो मुख देखो थाई, दोरी नंद गए सुख मुख देखो सो, सुख मोह पे बरनी न जाई। भारतीय पारिवारिक व्यवस्था में एक तो पुत्र का होना सुखद और दूसरा ये कि कृष्ण विष्णु के सौंदर्य अवतार है। उनका एक एक अंग मोह के, उनका सौंदर्य चेतना को समृद्ध करता है। ब्रज नारियां उन्हें देख करके देखती रह जाती है। हरि के बाद रूप अनूप, निरखी रही ब्रज नारी, इकटक अंग अंग प्रतिरूप। यशोदा दूसरों को उन्हें दिखाकर और देख करके प्रसन्न होती है। उनकी आंखें भी आघाती नहीं है, वे निहाल होकर के कृष्ण के हाथ में मक्खन लिए घुटनों के बल चलते हुए देखती है। सुंदर कोमल चंचल आंखें, झूमती लटें, सुख उत्पन्न करने वाले वे एक पल के लिए भी कृष्ण को आंखों से ओझल होने नहीं देना चाहती। उनके मन में कामनाओं की बाढ़ आ जाती है कि कब कृष्ण के दूध के दांत निकलेंगे और कब ये चलेंगे, तुतलाकर बोलेंगे, मेरा आंचल पकड़ करके खींचेंगे और कब ये जोश हो कह करके झगड़ेंगे। जैसे ही दूध के 2 दांत निकलते हैं, उनकी एक अभिलाषा पूरी होती है, वे खुशी से पागल हो जाती है। उनकी सौंदर्य चेतना को कृष्ण के अंग शोभा आच्छादित कर देती है। यशोदा की इस अनुभूति को सूर्य ने अलंकारों के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। लाल हो बारी तेरे मुख पर कुटिल अलक मोहनी रूप विहसनी भ्रकुटी विकट ललित नैनी नैनी पर दमकती दून दून दंतुलिया विहसत मनु शिपज घर की वारिज पर। सूर्य अपने काव्य में मध्ययुगीन अलंकार वृत्ति का भरपूर उपयोग करते हैं। उस समय स्त्री, बालक और पुरुष तीनों ही अलंकरण की प्रवृत्ति मिलती है। यशोदा ने कृष्ण के प्राकृतिक आभूषण, फूल, कृत्रिम आभूषण, पैंजने, किंकनी और वस्त्र तीनों को सजाया है। यशोदा यदि अपने पुत्र को आभूषणों से सजाती है तो सूर्य उनकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति को उपमा, रूपक और उत्प्रेक्ष आदि अलंकारों से सजाते हैं। लेकिन दोनों की ये ख्याल रहता है कि स्वाभाविक सौंदर्य कहीं बाधित नहीं हो। कृष्ण के मुख में दूध के 2 दांत निकलते देखकर यशोदा आत्ममग्न है। वे नंद को बुलाकर दिखाती है। उन्हें लगता है मानो कमल पर बिजली उगाई है। स्वाभाविक अलंकार सौंदर्य के अलंकारिक अभिव्यक्ति का सूर्य ने कितना अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। सुतमुख देखी यशोदा फूली, हर्षती देखी दूध की दंतियाँ, प्रेम मगरे तन की सुधि भूली, सूर्य श्याम किलकत द्विज देखो, मनो कमल पर बीजू जमाई। सूर्य ने कितना अच्छा और कितना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। सूर्य ने यशोदा के वात्सल्य में ऊब चूम करते हुए कृष्ण के मनमोहक बाल क्रीड़ाओं का अपूर्व चित्र खींचा है। कृष्ण घुटनों के बल किलकारी मारते हुए चलते हैं, मणिमय आंगन में अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। यशोदा कृष्ण के गतिमय सौंदर्य को निखरने के लिए नंद को बुलाती है। जब कृष्ण को भूख लगती है तब वे उसे आंचल में छिपाकर दूध पिलाती है। नारी सुलभ मर्यादा के साथ साथ वो सावधान इसलिए है कि कहीं किसी की नज़र न लगे। अंचरा तरले ढाकी सूर के प्रभु हों दूध पिलावती। यशोदा के चरित्र में ममता और कर्तव्य का संतुलन है। वे पुत्र पर जितना स्नेह उडेलती है उतना ही उनके वही विकास के लिए सजग भी है। सूर्य विकास के लिए सजग भी हैं।
वे हमेशा उन्हें बुला कर दो। जब कृष्ण डगमगा कर गिरने लगते हैं तो वे अपना हाथ उनके हाथ में थमा देती है। फिर वे बलराम को बुलाकर दोनों भाई को अपने आंगन में खेलने का अनुरोध करती है। उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उनकी आंखों से दूर होते ही कृष्ण का कुछ अनिष्ट नहीं हो जाए। आत्मीय जन के प्रति स्नेह जितना गहरा होता है, अनिष्ट की आकांक्षा उतनी प्रबल होती है। कामायनी में प्रसाद ने लिखा है कि स्वजन स्नेह के भय से कितनी आकांक्षाएं उठी है। कामायनी प्रसाद ने लिखा है कि स्वजन स्नेह में भय की जितनी आकांक्षाएं उठ आती। कृष्ण जब बड़े होकर के मैया भैया बाबा जैसे शब्द बोलने लगते हैं, ठुमक ठुमक करके चलने लगते हैं, तो यशोदा के लिए उन्हें आंगन में घर रखना मुश्किल हो जाता है। कृष्ण खेलने के लिए बाहर जाते हैं। यशोदा उन्हें बुलाते करके कहती है, दूरी खेलन जने जाहू ललारे मारेगे काहू के गेया। यशोदा के मात्र हृदय की ये सहजता और सतर्कता पाठक को प्रभावित करती है। बच्चे के लिए परिवार और समाज में माँ सबसे निकटतम और प्रियतम होती है। उसकी नज़र में वह अदालत है जिसमें हर फरियाद सुनी जा सकती है, जिसकी दृष्टि में वो सर्वज्ञ है, जो उसके हर प्रश्न का उत्तर दे सकती है। कृष्ण फरमाइश भी करते हैं तो यशोदा से मैया मैं तो चंद खिलौं ले अपनी रुचि का इजहार भी करते हैं, तो उसी से कि मैया रे मोई माखन भावे शिकायत भी करते हैं तो मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो की जिज्ञासा भी उसी से होती है। और मैया कभी बढ़ेगी छोटी जिज्ञासा की बात मैं माँ से ही पूछते हैं। माँ बच्चे की कामना अनुभूति का मंदिर है। मनोवैज्ञानिक शब्दावली में उसके लिए प्रत्येक उद्दीपन का सार्थक प्रतिक्रिया है। सूर ने वात्सल्य के विपुल चित्रों के जरिए यशोदा को अपने अधिक मान दिया है। उनके मातृत्व को सराह करके उनके नारीत्व को सम्मानित किया है। जिस मध्ययुगीन समाज में नारी की कोई सामाजिक आर्थिक हैसियत नहीं रही, जिस समाज में नारी मुक्ति के मार्ग में बाधक माया कह करके तिरस्कृत की गई, जहाँ वह रूढ़ियों मर्यादाओं और गुमनामी से कैद भुगतती रही, वहाँ सूर ने बाल रूप भगवान कृष्ण के प्रेम में सबसे बड़ा भागीदार यशोदा को बना करके नारी की अस्मिता पर युगों युगों के समय पर पड़ी हुई धूल को झाड़ने का काम किया है। कृष्ण भक्त कवियों में ही नहीं, समस्त मध्य युग में वे कवि हैं जिन्होंने सबसे अधिक प्रतिभा और ऊर्जा वात्सल्य के चित्रों पर खर्च की है। और ये अकारण नहीं है। जहाँ नारी की अपनी पहचान नहीं है, जो सिर्फ संबंधों के जरिए जानी जाती है, विवाह के पूर्व किसी की पुत्री के रूप में, विवाह के बाद किसी की पत्नी के रूप में, और पति के मर जाने के बाद किसी माता के रूप में, जो बुढ़ापा पहुँचते पहुँचते माँ बाप द्वारा दिए गए नाम तो भूल जाते हैं और उन्हें सूर की बार बार यशोदा जैसे नामोल्लेख के जरिए एक स्वतंत्र पहचान देने की कोशिश की। सूर को बाल मनोविज्ञान को जितनी खरी पहचान है उतनी मात्र हृदय की ममता और कोमलता की थी। पुत्र प्रेम जनित चिंता और तत्परता के आकलन वे किसी प्रत्यक्षदर्शी के कारण नहीं, भुक्त भोगी की तरह करते हैं। महान कलाकार परकाया प्रवेश करना चाहता है, पर वे अपने पात्रों के व्यक्तित्व में समा जाना चाहता है। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने सूर के संबंध में लिखा है कि वे जब बालक कृष्ण की लीलाओं, चेष्टा और मनोभावों को व्यंजना करते हैं तो स्वयं बालक बने प्रतीत होते हैं। जब माँ यशोदा की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करते हैं तो मात्र हृदय से युक्त जान पड़ते हैं। सूर की गहरी अनुभूति और अभिव्यक्ति का कारण उनकी कविता में तदानुसार परिणति की अद्भुत क्षमता है। उनके हर पल यशोदा के मानस कृष्ण के लिए उत्सुक बना रहता है। स्वयं भक्त सूर भी तो भगवान की लीला संसार से एक पल पल के लिए पृथक होना नहीं चाहते। सूर की यशोदा कभी लोरी गाकर सुनाती है तो कभी कथा कहती है। सुबह में कृष्ण देर तक सोते रहते हैं तो वे उन्हें स्वच्छ हवा से गोपों के साथ खेलने को जगाती है। जाग जाने पर उन्हें माखन, रोटी, दही और मेवा और जलपान कराती है। ध्यान रहे कि ये एक महानगरीय ममता नहीं है, उसमें सिर्फ शब्दों और वस्तुओं का प्यार झलकाया जाता है। यहाँ भाषा, भाव और वस्तु में गहरा तालमेल है। जागो जागो रे गोपाल, नहीं इतो सोयत सुनि सुते, प्रात परम सुचिकाल, फिरी फिरी जात निरखी, मुख छिन छिन सब गोपिनी के बाल, कमल नैन हरि करो कलेवा, माखन रोटी सद्य जम्यो दधी, भांति भांति के मेवा। पिता यदि अनुशासन की छड़ी है तो माँ ममता की मिश्री।
बच्चे माँ से नहीं डरते। कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं, यशोदा देख रही है, मिट्टी उगलने के लिए कहती है तो वे मानते नहीं है, तो छड़ी से डराती है, पर इन पर कोई असर नहीं होता। छद्म प्रताड़ना के पीछे पुत्र की हित साधना का एक मनोहर भाव सूर ने रचा है। मनोहर काई ने उंगियों उगीलो माटी बार बाद अनुरुचि उपजावती मेरी हाथ लिए साटी। माँ को बच्चे का सिर्फ ऐसे टेढ़े सवालों से नहीं उलझना पड़ता, बल्कि असंभव मांगों से भी परेशान होना पड़ता है। कृष्ण रो रहे हैं, उन्हें मनाने के लिए यशोदा चांद दिखाती है, और चांद जब वे खाने का हट कर बैठते हैं तो यशोदा चांद उपलब्ध नहीं करा पाती, तो वे उसे धमकाते हैं, मैं ज़मीन पर लौटूंगा, तेरी गोद में नहीं आऊँगा, तेरा बेटा नहीं कहलाऊंगा। यशोदा कहती है कि चांद खाया नहीं जाता, पर वे मानते नहीं है। कोई बस नहीं चलने पर कृष्ण के लिए नई दुल्हन लाने का प्रस्ताव रखती है। कृष्ण फिर भी उन्हें मनाते न कृष्ण फिर भी नहीं मानते हैं, तो यशोदा कठौती में पानी भर करके उन्हें दिखाती है, मैं या मैं तो चंद किलो होने ले हूँ, जे ही लोटी धरनी पर भाई तेरी गोद में गई। तो सूर ने इनका बड़ा स्वाभाविक और सुंदर चित्रण वात्सल्य का और अनेक भावों के साथ में किया है। सूर ने अपने वात्सल्य की भावनाओं को उर्वर प्रदेश में ले जाते हैं, उनकी सृजनात्मकता, संबंधों की गरिमा, प्रेम और कर्तव्य की अकूत विस्तार, रसमग्न और हृदय की अनुभूतिशीलता को रमणीय प्रतिपादक शब्दों में बांधकर मूर्तिमान कर देती है। संतान के साथ माता पिता के मधुर अनौपचारिक रिश्ते को सूर ने मध्ययुगीन पारिवारिक सामाजिक मूल्यों सांस्कृतिक अवरोधों के साथ उपायित किया है। यशोदा कृष्ण को अपनी माँ ही नहीं, किंतु उसके मातृत्व के सामने किसी भी माँ के मातृत्व स्वरूप उपेक्षणीय लगता है। कृष्ण प्रेम में यशोदा का मातृत्व का विस्तार है। ऐसा ही मातृत्व है, अपना और अपना विस्तार करता हुआ विश्वजनीन हो जाता है। सूर को जीवन की सरसता का प्रेम है। मानव जीवन के मार्मिक क्षणों और सुखद घटनाओं की तन्मयता से चित्रित करते हैं। उनकी कविता हृदय को सीधे छूती है, क्योंकि व्यापक जनजीवन से उनका गहरा परिचय है। आज इतना ही, धन्यवाद।